सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज हम आप लोगों को बता रहे हैं एक ऐसी पूजा पद्धति जिसमें हमारी घर की जो महिलाएं होती है उनकी विशेष भूमिका होती है। क्योंकि हमारी घर की महिलाओं को आदि अनादिकाल से ही घर की लक्ष्मी माना जाता है, और हमारी घर की जो गृहिणियां हैं, जो माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, वो किस प्रकार से बाबा की पूजा करें कि बाबा प्रसन्न हो, घर की दुख दरिद्रता को ख़त्म कर दें, घर की निगेटिव ऊर्जा को ख़त्म कर दें और घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा आ जाए और घर में सुखी संपन्नता आ जाए। तो सबसे पहले तो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें जो घर की होती हैं वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। और हमारे साईं बाबा क्या कहते हैं कि जिस घर में घर की गृहिणियाँ अगर सुखी हैं और वो हर प्रकार से सज सवर के 16 श्रृंगार करके अगर पूजा करती हैं तो मैं उन पर प्रसन्न होता हूँ। तो किस प्रकार से महिलाएं पूजा करें, आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो महिलाएं हैं, घर की गृहिणियां हैं, उनको करना क्या चाहिए? वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं बेड से, और उठते समय ही पहले तो अपने परमपिता परमेश्वर को याद करें, उनका दर्शन करें और जो भी उनकी दैनिक क्रियाकलाप है उसको कर लें। उसके बाद घर में उसी समय झाड़ू कर लें, सब कुछ कर लें, फिर नहा धो लें। नहाने धोने के बाद महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है किसी भी पूजा में, सबसे पहले तो महिला नहाने धोने के बाद अगर शादीशुदा है तो अपने मांग में सिंदूर लगा ले, सिंदूर लगाए और उसके बाद सिंदूर लगाते समय ही अपने परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करे और अपने पति का भी चरण छूना चाहिए महिलाओं को। और उसके बाद 16 श्रृंगार के अंतर्गत वो बिंदी लगाए, क्योंकि सबसे पहले जो महिला का श्रृंगार शुरू होता है वो पूरा मुख से होता है, और यहाँ से शुरू होने के बाद कान में जो भी चीज़ें होती हैं वो पहनना चाहिए। वैसे महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि चांदी या स्वर्ण का ही चीज़ कान में होना चाहिए अगर महिला शादीशुदा है तो। और बच्चियों को चाहिए कि वो हमेशा ही एक कोई ना कोई चीज़ कान में ज़रूर पहने। किसी भी चीज़ का बच्चियां पहन सकती हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को चांदी या स्वर्ण का ही कोई चीज़ कान में पहनना चाहिए। ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा ही पहन लें। मतलब आपने सिंदूर लगाया, बिंदी लगाया, कान में कोई चीज़ पहन लिया। उसके बाद महिलाओं को चाहिए कि पैरों में आलता लगाएं, शादीशुदा महिलाएं, और चूड़ियाँ पहन लें। चूड़ियाँ पहनने से क्या होता है, ऐसी मान्यता है कि उनके सुहाग की अमरता बढ़ती है। और जिस घर में महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं उन पर प्रभु भी खुश होते हैं, क्योंकि महिलाओं को चाहिए वो नहा धोकर सज संवर कर ही प्रभु के दर्शन के लिए जाएं, मंदिर में जाएं या अपने घर की मंदिर में पूजा के लिए जाएं। जब वो नहा धोकर करीने से सज संवर कर जाती हैं तो घर का जो शुक्र ग्रह होता है वो बलवती होता है। और शुक्र ग्रह क्या क्या देता है आप समझ लीजिए। शुक्र ग्रह आपको धन, पुत्र, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, घर की खान पान समस्त चीज़ें शुक्र देता है। आपकी सामाजिकता, आपके घर की प्रतिष्ठा, आप कभी पढ़ के देख लीजिएगा, कहीं भी ज्योतिषी आप किसी भी पूछेंगे तो वो बताएंगे कि शुक्र ग्रह भौतिकता का प्रदाता है, जो आपकी सामाजिकता, आपका मान प्रतिष्ठा, आपके घर में धन, पुत्र, लक्ष्मी, यश, कीर्ति में भी वृद्धि करता है। और यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ, महिलाओं को चाहिए कि इन श्रृंगार को करने के बाद विधिवत थाली को भी श्रृंगारिक रूप से सजा लें। जिस थाली में वो पूजा का सामग्री रखती हैं उनको चाहिए कि करीने से फूल रख लें, करीने से दिया रख लें, उसमें अगरबत्ती रख लें, उसमें सब कुछ सजा के बाबा के सम्मुख पहुंचना चाहिए। और पहुंचने के बाद महिलाओं को क्या चाहिए कि बाबा का जब चरण छुएं
तो अपने आंचल से छुएं। अगर वो दुपट्टा पहनती हैं, सलवार सूट पहनती है, तो दुपट्टा सर पे रख कर के ही पूजा करना चाहिए। क्योंकि प्रभु क्या चाहते हैं कि जो महिला हमारे घर की है, हमारा घर की जो गृह लक्ष्मी है, वो एकदम से सलीके से और बहुत ही सुशील तरीके से पूजा कक्ष में जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आप शुक्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हो और प्रभु आपको देने के लिए तत्पर होते हैं। जब आप फूहड़ता के तरीके से कोई पहनते हो जो गलत चीज़ें हैं, तो वहाँ पर होता क्या है, एक निगेटिव ऊर्जा का वास हो जाता है आपकी पूजा कक्ष में। और वहाँ पर होता क्या है कि जब निगेटिव चीज़ें आपकी वातावरण में हो जाती हैं, तो आपका मन पूजा में भी नहीं लगता है और प्रभु तक आपके मैसेज जब नहीं पहुंचते हैं, आपकी पूजा नहीं पहुंचती है, तो आपको कोई भी परिणाम क्या मिलता है, सिफर, जीरो। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को पूजा करते समय हमेशा सर पे पल्लू होना चाहिए। अगर वो साड़ी नहीं पहनती हैं तो सलवार सूट पहनती है तो दुपट्टा डाल लेना चाहिए। और प्रभु का चरण जब भी छुएं तो अपने आंचल से, उसी दुपट्टे से छुएं या अपने साड़ी के आंचल से प्रभु का चरण छुएं। और जब भी कोई चीज़ वो मांगे तो आंचल ऐसे हाथ में रख कर के ही प्रभु से मांगे। क्योंकि इस प्रकार से मांगने से प्रभु का सम्मान होता है। और जब महिलाओं को आपने अगर देहात में देखा होगा, हमारे पुरानी परंपरा में देखा होगा, तो महिलाएं आंचल से ही अपने बड़े बुजुर्गों का, प्रभु का या कोई चीज़ अगर वो शुभ कार्य का लेती हैं तो अपने आंचल में लेती हैं। इसको क्या कहते हैं, सम्मान। और जो महिला इस प्रकार से पूजा करती है, साईं बाबा अति प्रसन्न होकर ऐसी महिलाओं का आंचल भर देते हैं, झोली भर देते हैं। इसीलिए साईं बाबा के बारे में कहा गया है कि साईं बाबा ने खुद कहा है अपने 11 वचन में, मैं एक बार इसमें 11 वचन भी बोल देना चाहता हूँ। उन्होंने क्या बोला है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी सरल तजलय नान्य। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये बाबा ने अपने 11 वचन में ही शपथ पूर्वक कहा है। जो व्यक्ति बाबा का इस प्रकार से पूजा करता है, सम्मान से करता है, महिलाएं जो एकदम 16 श्रृंगार करके पूजा करनी जाती हैं, थाली को बढ़िया सजाकर पूजा करने जाती हैं, वहाँ पर ऊर्जा का वास होता है, पॉजिटिव ऊर्जा का, साईं बाबा का साक्षात वास होता है और साईं बाबा की कृपा बरसती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब शुक्र ग्रह आपका प्रबल हो जाता है, साईं बाबा का आशीर्वाद मिलता है, तो दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, आपके चेहरे पर एक अजब सा मुस्कान हो जाता है और घर में जो वातावरण होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे गुरु खुद एक तो साक्षात उस घर में निवास करते हैं, और दूसरा मैं बता दूं, माँ लक्ष्मी कहाँ बैठती हैं? प्रभु विष्णु के श्री चरणों में। क्योंकि हम लोग जब माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो किस प्रकार से कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान प्रभु विष्णु के श्री चरणों में विराजमान, कमला आसन पर विराजमान माँ वैभव लक्ष्मी मैया की जय जयकार। इस तरह से हम लोग आवाहन करते हैं। तो वहाँ पर माता जी को आप देखेंगे प्रभु विष्णु के चरणों में किस प्रकार से बैठी है, 16 श्रृंगार करके। तो हमारी जो घर की गृहिणियाँ हैं वो भी साक्षात लक्ष्मी हैं। और जब हमारे घर की जो लक्ष्मी है, जो गृहिणी है, वो सज सवर के 16 श्रृंगार करके जाती है पूजा करने, तो उसके मन में
एक प्रसन्नता होती है। और प्रभु किसके घर में निवास करता है? जिसके चेहरे पर प्रसन्नता होती है। तो जब चेहरा प्रसन्न होगा तो प्रभु की कृपा तो बरसेगी बरसेगी। ऐसे घर का वातावरण सुखमय शांतिमय, बच्चे सफल होंगे, पति का व्यवसाय बिजनेस, गृहिणियों का व्यवसाय बिजनेस होगा तो सफल होगा। इसलिए हमेशा से आप पैरों में बिछुआ पहनिए, अपनी चूड़ी पहनिए, बिंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए अगर शादीशुदा हैं। और जो बच्चियां हैं, जो बच्चियां पूजा करती हैं, उनको नहा धोकर सादगी के साथ कानों में बाला पहन लें। उसके बाद नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन लें और स्वच्छता की स्थिति में उनको पूजा करना चाहिए, तो उनका भी मनोकामना पूरा होता है। इसलिए महिलाओं को 16 श्रृंगार के साथ, प्रसन्नता के साथ पूजा करना चाहिए। इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि आप मुझे भी परिवार बनाइए और मेरे भी परिवार बनिए। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की जिस भावना से चल रहे हैं कि पूरा विश्व हम लोग एक शांति का वातावरण बनाएं, पूरा परिवार सुख में हो। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उन साईं भक्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करिए जिससे सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। इसी के साथ ओम साई राम।